हेलो फ्रेंड्स, समरीन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी HTML की पार्ट 3 क्लास है, पार्ट 3। तो आज हम सीखेंगे HTML पार्ट 3 के अंतर्गत आज हम सीखेंगे पैराग्राफ एग्जाम्पल के बारे में समझेंगे और दूसरा जो है हमारा वो है ब्रेक एग्जाम्पल के बारे में समझेंगे HTML के अंदर। अगर आप हमारी वीडियोस फर्स्ट वीडियोस तो नहीं देखेंगे, फर्स्ट वीडियो से HTML का पार्ट नहीं देखेंगे तो आपको शायद बहुत कम समझ में आएगा। तो पहले आप फर्स्ट वीडियोस को देखिए, सेकंड वीडियोस को देखिए, फिर उसके बाद आप थर्ड वीडियोस को देखिए, तब आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें आपको पहले बता दिए थे कि HTML की कोडिंग करने के पहले आपको यहाँ पे लिखना होता है HTML। HTML एंगल के अंदर में HTML को लिखना होता है। इसके बाद आप जानते हैं कि हेड लिखना होता है HEAD हेड। उसके बाद आपको टाइटल लिखना होता है। टाइटल टाइटल के अंदर हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पैराग्राफ एग्जाम्पल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पैराग्राफ एग्जाम्पल। पैराग्राफ एग्जाम्पल उसके बाद आप जानते हैं कि टाइटल लिखने के बाद हम टाइटल को क्लोज करते हैं स्लैश का यूज़ करके। हम इसको टाइटल को यहाँ से कर देते हैं क्लोज। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे टाइटल लिया और टाइटल को यहाँ पे पैराग्राफ एग्जाम्पल, यही हम आज समझेंगे पैराग्राफ एग्जाम्पल के बारे में। तो टाइटल को मैंने यहाँ से कर दिया क्लोज। उसके बाद आप हेड को जो यहाँ पे लिखे थे वहाँ पे यहाँ पे हेड को क्लोज करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने हेड को क्लोज कर दिया। अब स्टार्टिंग करना है बॉडी। अब बॉडी के अंदर जो भी हमें मैटर लिखना है वो पूरा का पूरा मैटर हम लिखते हैं। पहले मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। पी टैग से स्टार्ट करते हैं। एंगल के अंदर हमें पी लिखना होता है, ये पैराग्राफ टैग है। इसके अंदर हम जो भी लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं this is the first paragraph। This is the first paragraph। तो यहाँ पे देखिए मैंने पैराग्राफ ओपन किया है और यहाँ पे पैराग्राफ क्लोज कर दिया है और उसके अंदर लिखा है दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पे मैंने पैराग्राफ ओपन किया है, लास्ट में मैंने पैराग्राफ को क्लोज कर दिया है। तो ये हमारा जो है ये मैंने स्टार्टिंग किया पैराग्राफ। अब पैराग्राफ के अंदर मैं लिखता हूँ, उसका अलाइनमेंट सेट करता हूँ। तो यहाँ लिखने के बाद पी लिखने के बाद मुझे देखिए यहाँ पे क्लोज नहीं करना है, यहाँ स्पेस देने के बाद मुझे अलाइन लिखना होता है ALIGN। पी अलाइन इक्वल टू डबल इन्वर्ट कामा। उसके अंदर आपको जहाँ पे जो भी जहाँ भी देना है, मैं सेंटर में देता हूँ अपने वर्ड को। तो यहाँ लिख देता हूँ सेंटर, CENTER सेंटर, डबल इन्वर्ट कामा क्लोज और यहाँ से एंगल क्लोज। ठीक है। अब उसके अंदर जो भी वर्ड लिखना है वो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, जो भी वर्ड लिखना है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी वर्ड लिख लेता हूँ, जैसे लिख देता हूँ व्हाट इज इंटरनेट। व्हाट इज इंटरनेट। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में मुझे सिर्फ पी को क्लोज करना होता है पैराग्राफ, यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद मैं दूसरा एग्जांपल समझता हूँ पैराग्राफ के अंदर। पी अलाइन इक्वल टू डबल इन्वर्ट कामा। यहाँ पे सेंटर मैंने लिया था, अब एक ले लेता हूँ राइट साइड में। उसके बाद यहाँ पे डबल इन्वर्ट कामा क्लोज और एंगल क्लोज। उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, जैसे व्हाट इज HTML लिख देता हूँ। व्हाट इज HTML। उसके बाद यहाँ पे फिर मैं पैराग्राफ को कर देता हूँ क्लोज। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे लिखा है पी अलाइन,
यानी कि इसका अलाइनमेंट सेट कर दिया हूँ कि किस पोजीशन में मुझे अपने वर्ड को सेट करना रखना है। तो मैं यहाँ पे सेंटर में रखना चाहता हूँ, तो मैं इंटरनेट को सेंटर कर दिया। ये मेरा नॉर्मली ये लेफ्ट साइड में रहेगा और ये मेरा नॉर्मली राइट साइड में हो जाएगा। राइट साइड में इसको सेट किया हूँ। उसके बाद मैं एक और सेट कर लेता हूँ, जस्टिफाई, पी अलाइन इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कामा, यहाँ पे लिख देता हूँ जस्टिफाई, JUSTIFI, जस्टिफाई, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, और यहाँ पे इंगर क्लोज। यहाँ पे जो भी लिखना है मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यहाँ पे पैराग्राफ को मैं कर देता हूँ क्लोज। तो आप देख सकते हैं कि मैं, तो हमने यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट सेट कर दिया है, पैराग्राफ का अलाइनमेंट यहाँ पे जो सेट कर दिया है, अलाइनमेंट सेंटर में सेट कर दिया है, राइट सेट कर दिया है, जस्टिफाई सेट कर दिया है। तो उसके बाद हमें अब ये हमारा पूरा क्लोज करते हैं। तो हम यहाँ पे बॉडी को करते हैं क्लोज, सिंपली हम यहाँ पे बॉडी को क्लोज करेंगे। तो हमने यहाँ पे बॉडी टैग क्लोज किया, लास्ट में हम HTML टैग क्लोज कर देते हैं। HTML टैग क्लोज कर दिया। तो आप देखिए पूरा हमने एक पैराग्राफ एग्जांपल के बारे में लिख दिया है। तो इसका जो आउटपुट रिजल्ट हमें दिखेगा वो किस तरीके से दिखेगा, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। जो पहले हम सिंपली पैराग्राफ को ओपन किए हैं और यहाँ दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ लिख दिए। तो जो दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ लिखा रहेगा वो कुछ इस तरीके से लिखा रहेगा। तो वहाँ पे कुछ आपका दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ, ये कुछ इस तरीके से लिखा रहेगा, फर्स्ट पैराग्राफ। मानो ये आपकी स्क्रीन है, ये आपकी स्क्रीन है, वेब पेज एक आपका है, वो स्क्रीन है, ठीक है। तो ये जो आपकी साइड रहेगी, इस साइड पे आपका दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ दिखेगा, और जो सेंटर में ये व्हाट इज इंटरनेट लिखे हैं, ये बिल्कुल ये सेंटर में रहेगा। इसके जैसे ये एकदम बिल्कुल क्या रहेगा, सेंटर में रहेगा। व्हाट इज इंटरनेट यहाँ पे लिखिए है, तो यहाँ पे आपका व्हाट इज इंटरनेट इस तरीके से सेंटर में रहेगा। सेंटर में ये रहेगा, बिल्कुल इधर से भी दोनों बराबर रहेगा। ये पूरा कंप्यूटर पर प्रैक्टिकल नहीं बता रहा हूँ, इसलिए इधर उधर लिख सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कैसे आपका आएगा, ठीक है। इंटरनेट यहाँ रहेगा, उसके बाद आपका राइट साइड है, तो जो व्हाट इज HTML है वो राइट साइड में कुछ इस तरीके से रहेगा। सॉरी मार्कर कम चल रहा है, देखिए व्हाट इज HTML, तो यहाँ पे आपका व्हाट इज HTML जो है कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूँ ये राइट साइड में इस तरीके से रहेगा, और जस्टिफाई पूरा एकदम बिल्कुल बराबर से जस्टिफाई कर लेगा। कंप्यूटर जो रहेगा एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से जस्टिफाई करता हुआ लिखिएगा, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक, वो पूरा एकदम जस्टिफाई करता हुआ ऐसे आपको कुछ इस तरीके से लिखेगा। तो अभी मैंने पैराग्राफ एग्जाम्पल के बारे में समझाया है, पैराग्राफ एग्जाम्पल के बारे में, तो कुछ इस तरीके से आपका जो आउटपुट दिखेगा कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आपको पैराग्राफ एग्जाम्पल के बारे में समझ में आए, तो अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। अब मैं दूसरा जो एग्जाम्पल समझाने जा रहा हूँ वो है ब्रेक एग्जाम्पल। तो चलिए मैं इसको अभी यहाँ से फिलहाल मिटा देता हूँ। तो ये मैं सबको मिटा देता हूँ, यहाँ तक बॉडी तक मैं मिटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं पैराग्राफ की जगह मैं ले लेता हूँ ब्रेक एग्जाम्पल। तो यहाँ मैं सिंपली क्या लिखूंगा, सिर्फ ब्रेक एग्जाम्पल में जाना समझने, तो BREAK ब्रेक। तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पे ब्रेक एग्जाम्पल लिख दिया है। तो मैं पहले समझता हूँ कि ब्रेक एग्जाम्पल होता क्या है। ब्रेक मतलब क्या होता है, इसमें जो है HTML के अंतर्गत ब्रेक का जो यूज़ है वो मैं बता दूँ पहले, ताकि आपको यूज़ करने से पहले ब्रेक का पता चल जाए कि ब्रेक आखिर यूज़ किस लिए किया जाता है। ब्रेक मीन्स इसमें क्या होता है कि लाइन को हम चेंज करते हैं। जैसे क्या होता है, कोई लाइन हमने यहाँ पे लिख दिया XYZ, जो भी लाइन हमने यहाँ पे लाइन लिख दिया, ठीक है। अब दूसरी लाइन पे हमें तुरंत यहाँ से चेंजिंग मारना है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे ब्रेक एग्जाम्पल का यूज़ करेंगे। अगर हमें दूसरी लाइन से लिखना है तो उसके लिए हमें ब्रेक एग्जाम्पल का यूज़ करना होता है। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ और मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाता हूँ ब्रेक एग्जाम्पल। तो सबसे पहले बॉडी के अंतर्गत मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, सिंपली आपको ब्रेक करके समझाने के लिए। तो यहाँ पैराग्राफ के लिए मैंने आपको पिछली वीडियोस में पिछली
टॉपिक में बताया था, पैराग्राफ एग्जाम्पल के बारे में जब बताया था, तो बताया था कि पैराग्राफ कैसे बनाते हैं। तो पैराग्राफ पी टैग से ओपन करते हैं, तो यहाँ पे पी टैग लिखते हैं, पी टैग। यहाँ पे पी टैग लिखने के बाद आप जो भी XYZ जो लिखना है आपको लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो मैंने जैसे ये कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लिखा, यहाँ पे मैंने पैराग्राफ को कर दिया क्लोज। आप जानते हैं क्लोज रूल्स कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियोस में बता दिया है ये सब क्लोज वगैरह करना। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जैसे अब यहाँ से डिवाइस के बाद आपको क्लोज कर दिए, यहाँ पे लाइनिंग को चेंज करनी है। तो उसके लिए आप यहाँ पे लगाएंगे BR, हमेशा एंगल के अंदर B और R लिखेंगे। BR मीन्स होता है ब्रेक, समझिएगा बहुत ध्यान से, नहीं समझेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ब्रेक समझिए। अब उसके बाद जो मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अब इसके आगे जो भी मैं लिखूंगा वो लाइनिंग चेंज करके लिखता जाएगा। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज कैपेबल, मैं लिख देता हूँ विच इज, बस इतना ही लिखता हूँ। यहाँ पे मैं देखिए विच इज लिख दिया हूँ। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पे क्या है कि लाइनिंग को ब्रेक कर देगा सिंपली वहां से। तो जो मैं पैराग्राफ यहाँ क्लोज किया था, सॉरी यहाँ जो क्लोज किया था, मुझे यहाँ क्लोज नहीं करना है, सिर्फ लाइनिंग को मुझे चेंज करना था ना। तो सिर्फ लाइनिंग को चेंज करने के लिए BR यहाँ पे कर दिया। वो पैराग्राफ लास्ट में यहाँ पे मैं विच इज, जहाँ मेरा पूरा पैराग्राफ का सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है वहां मैं क्लोज करता हूँ। तो यहाँ मैं पैराग्राफ को यहाँ क्लोज करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखिए पहला पैराग्राफ ओपन किया है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। उसके बाद मुझे ब्रेक करना था लाइन को, यानी कि चेंज करना था, तो मैं BR लगा दिया। उसके बाद विच इज जो रहेगा मुझे कुछ इस तरीके से मैं भी बताऊंगा आपको कैसे लिखेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे पैराग्राफ को कर दिया हूँ सिंपली क्लोज। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए फिर ठीक है, आगे मैं देखता हूँ। तो देखिए मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे एक बार ब्रेक किया है, तो यहाँ पे ब्रेक हो गया है। अब उसके बाद मैं 3 बार ब्रेक करूंगा, 3 बार लाइनिंग को चेंज करूंगा, तो मुझे उसके बाद 3 बार BR लगाना होगा। जो BR हम लगाते हैं टैग, BR टैग, उसको हम क्लोज नहीं करते हैं, ध्यान रहे आपको हमेशा ऑलवेज। तो यहाँ पे देखिए लिखना है 3 बार BR, 3 टाइम्स हम BR लिखते जाएंगे, 1 2 BR, फिर एंगल के अंदर हमें BR लिखना है। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे 3 टाइम्स यानी कि BR लिख दिया है। अब उसके बाद मुझे एक पैराग्राफ देना है, तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ ले लेता हूँ कोई भी, और पैराग्राफ के अंदर कुछ भी लिख देता हूँ XYZ। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क इज इंटरनेट, और उस पैराग्राफ को मैंने कर दिया क्लोज। उसके बाद पैराग्राफ को क्लोज करने के बाद मुझे डायरेक्टली यहाँ पे मैं बॉडी को कर देता हूँ क्लोज, HTML कर देता हूँ क्लोज। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे जो ब्रेक एग्जाम्पल था, यहाँ पे पहली बार मैंने ब्रेक किया, फिर यहाँ पे 3 बार ब्रेक किया। तो यहाँ पे ब्रेक जो इसका कुछ आउटपुट रिजल्ट दिखेगा कुछ इस प्रकार दिखेगा। चलिए मैं आपको एक स्क्रीन बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे एक स्क्रीन बन गई, ये किस चीज़ की स्क्रीन बना रहा हूँ आप जानते ही हैं कि एक मैं वेब पेज क्रिएट कर रहा हूँ HTML के जरिए। तो एक वेब पेज की एक स्क्रीन बन गई। तो यहाँ पे जो पहला लिखा रहेगा तो कुछ इस तरीके से लिखेगा, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक, स्क्रीन थोड़ा छोटी बना दिया हूँ, दिक्कत हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, डिवाइस। दोस्तों स्क्रीन छोटी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बनाया हूँ छोटी। तो यहाँ पे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मैंने लिख दिया। तो उसके बाद मैंने लाइन चेंज किया था। तो ये जो लाइन है इसके बाद से स्टार्टिंग नहीं होगा, हमारा जो होगा लाइनिंग चेंज कर देगा। तो विच इज जो लिखा रहेगा वो कुछ इस तरीके से लिखा रहेगा आपका, कुछ इस तरीके से लाइनिंग को चेंज कर देगा। तो इस लाइनिंग से चेंज, फिर उसको कितनी बार लाइन चेंज, 3 लाइन चेंज है। तो यानी कि 1 2 3 इतने नीचे से छोड़ के फिर हमारा लिखा रहेगा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज इंटरनेट, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क इज इंटरनेट। तो
तो आप सभी लोगों को ये देख लीजिए आप टैग मैंने कैसे लिखा है, और ब्रेक एग्जाम्पल का यूज़ आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, अपने सभी दोस्तों को हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग जाए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और कमेंट में हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समरीन इंस्टीट्यूट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।